नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वह कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से बिहार राज्य में किया जाता है? तो विदेशिया जो है ये मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है और यह नृत्य अपने अनूठे विषय के लिए लोकप्रिय है। देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। तो कली गोपाल प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कली गोपाल प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है कली गोपाल प्रसिद्ध लोक नृत्य। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है, ये आप याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कहने का मतलब यह हुआ कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से जो भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के पद के अवधि से संबंधित है और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया? जी हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और कब? तो वर्ष 1955 में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। 7 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर प्रश्न है, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ, बगदाद निवासी अल मसूदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महीपाल के शासनकाल में बगदाद के निवासी अल मसूदी भारत आया था और पाल वंश ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से लगभग 4 शताब्दियों तक बंगाल और बिहार पर शासन किया था। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो संगम राजवंश के संस्थापक कौन थे? जी, संगम राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ए और बी दोनों यानी हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम दोनों संगम राजवंश के संस्थापक थे और किस वर्ष इसकी 10 नंबर प्रश्न है, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जी, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत की जो जनगणना हुई 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय जनगणना थी? तो 7वें क्रम की राष्ट्रीय जनगणना थी 2011 की जनगणना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? जी हाँ, ट्रांस साइबेरियन
रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? तो रूस की परियोजना है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ये भी आप याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल डैश से जोड़ता है? जी हाँ, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो मिनी काय से मुख्य भूमि लक्षद्वीप को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। वही बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आगरा से मुंबई जो है मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न है, रोजगार हित और धन का सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी? जी हाँ, रोजगार हित और धन का सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी? तो J.M. किन्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी रोजगार हित और धन का सामान्य सिद्धांत, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद आमतौर पर भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? हाँ, निम्न में से कौन सा उत्पाद आमतौर पर भारत से निर्यात नहीं किया जाता है? तो दाल का निर्यात आमतौर पर भारत से निर्यात नहीं किया जाता है। और बात करें दाल का, तो इनमें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दाल, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो अर्थशास्त्र में मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, अर्थशास्त्र में मानव विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इनमें से सभी, जी हाँ, इनमें से सभी ने अर्थशास्त्र में मानव विकास का सिद्धांत दिए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है, कागजी मुद्रा भारत में पहली बार डैश में शुरू हुई? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में पहली बार किस वर्ष की गई थी? तो 1861 में पहली बार भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जी हाँ, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और कब? तो वर्ष 1965 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब 21 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? जी, निम्न में से वो कौन से राज्य है जिसमें बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में बन्नी नाम की भैंस की मुख्य नस्लें पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो लहसुन की विशिष्ट गंध डैश के कारण होती है? जी हाँ, लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो एक सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की विशिष्ट गंध होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को, तो एपिग्राफी किसका अध्ययन है? जी हाँ, एपिग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो महाधमनी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका है, और यह हृदय से रक्त को मानव शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को, तो न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? जी हाँ, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो तंत्रिका प्रणाली का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का, तो खनिज नमक में कौन सा खनिज होता है? जी हाँ, खनिज नमक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम होता है खनिज नमक में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसमें
कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देख लेते हैं आज का 28 नंबर प्रश्न को। तो आदर्श गैस समीकरण डैश है। जी हाँ, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो PV/T बराबर म्यू आर आदर्श गैस का समीकरण होता है, ये आप याद रखिएगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक तरल है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी अधातु एक तरल है? तो ब्रोमीन जो है एक तरल अधातु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो एल्कोहल से इथिल बनाने की विधि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का इस्तेमाल किया जाता है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? न्यूटन का गति के दूसरे नियम जो है निम्न में से किसके संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है? तो संवेग के संरक्षण के नियम की ओर ले जाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और बात करें संवेग का, तो यह एक सदिश राशि है, ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सौर कुकर में होता है? जी हाँ, कौन सा ऊर्जा रूपांतरण सौर कुकर में होता है? तो सौर ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा जो है, ये सौर ऊर्जा रूपांतरण जो है ये सौर कुकर में होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें सौर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। नंबर प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? जी हाँ, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न को। तो एक साधारण लोलक का आवर्तकाल डैश पर निर्भर करता है? जी हाँ, एक साधारण लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर एक साधारण लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न का, तो जल में बर्फ का कितना भाग जल की सतह से बाहर रहता है? जी हाँ, जल में बर्फ का कितना भाग जल की सतह से बाहर रहता है? तो 1/10 भाग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और समुद्री जल की तुलना में बर्फ का घनत्व थोड़ा कम होता है, इसलिए हम बर्फ को महासागरों की सतह के ऊपर तैरते हुए देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगा हो या किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।